डायबिटीज आज भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारियों में से एक है। हर घर में किसी न किसी को शुगर है, लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है? कई लोगों को सालों तक पता ही नहीं चलता कि उन्हें डायबिटीज है। लोग सोचते हैं कि मीठा कम खाओ, शुगर ठीक हो जाएगी, लेकिन डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने की बीमारी नहीं है। आज इस वीडियो में हम डायबिटीज को ए टू जेड तक समझेंगे। ये क्या है, क्यों होती है, कितने प्रकार की है, शरीर में ये कैसे बढ़ती है, कौन सा ज्यादा रिस्क है, कौन सी जांच जरूरी है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, दवाइयाँ कैसे काम करती है, इंसुलिन कब जरूरी होती है और अगर कंट्रोल न करे तो क्या नुकसान हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको डायबिटीज कंट्रोल का प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायबिटीज क्या है। हम जो खाना खाते हैं, रोटी, चावल, फल, मिठाई, ये सब पचकर ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की एनर्जी है, लेकिन ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ले जाने के लिए चाहिए इंसुलिन। इंसुलिन बनता है पैनक्रियाज में। इसे ऐसे समझिए, ग्लूकोज मतलब कि हमारी एनर्जी, सेल है वो हमारा कमरा और इंसुलिन उसकी चाबी। अगर चाबी सही से काम करे तो ग्लूकोज अंदर जाएगा और एनर्जी बनेगी। लेकिन अगर इंसुलिन ही कम बने या इंसुलिन काम न करे तो ग्लूकोज खून में जमा होने लगता है। यही है डायबिटीज। अब देखते हैं डायबिटीज के टाइप्स। टाइप 1 डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिजीज। पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। अधिकतर बच्चों और युवाओं में ये देखा जाता है। इसके लिए जीवन भर इंसुलिन जरूरी होता है। टाइप 2 डायबिटीज, सबसे कॉमन 90 टू 95 केसेस होते हैं इसके। इंसुलिन बनता है लेकिन शरीर उसे सही से यूज नहीं करता। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मुख्य कारण होता है मोटापा, एक्सरसाइज की कमी, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, फैमिली हिस्ट्री और स्ट्रेस। तीसरा टाइप है जेस्टेशनल डायबिटीज। प्रेगनेंसी के दौरान ये होती है, बाद में ठीक हो सकती है। भविष्य में टाइप 2 रिस्क बढ़ाती है। इसके सिम्टम्स देखते हैं। बार बार पेशाब, ज्यादा प्यास, ज्यादा भूख लगना, वजन कम होना, कमजोरी, घाव देर से भरना, धुंधला दिखना। लेकिन ध्यान रखें, टाइप 2 डायबिटीज कई साल तक साइलेंट भी रह सकती है। इसके टेस्ट यहाँ पे बताए गए हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज होती है 70 से 99 तक। प्री डायबिटीज 100 से 125 तक। डायबिटीज 126 प्लस। पोस्ट मील शुगर 140 से कम होना चाहिए। HbA1c 3 महीने की एवरेज शुगर 6.5% से ऊपर तो डायबिटीज। देखते हैं डाइट गाइड। सबसे बड़ा सवाल, क्या खाएं? प्लेट फॉर्मूला है यहाँ पे। 50% सब्जी खानी है, 25% तक प्रोटीन, 25% कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, और आपको खानी है हरी सब्जियां, दाल, पनीर, अंडा, ओट्स एंड मल्टीग्रेन रोटी। अवॉइड करना है आपको कोल्ड ड्रिंक्स, पैक जूस, व्हाइट ब्रेड, ज्यादा चावल, मिठाई। छोटे छोटे मील ले, ओवर ईटिंग ना करें। एक्सरसाइज रोज 30 मिनट ब्रिस्क वॉक। एक्सरसाइज इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है। ट्रीटमेंट लेनी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ओरल मेडिसिन जैसे कि मेटफॉर्मिन। इंसुलिन डायबिटीज का परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट कंट्रोल संभव है। कॉम्प्लिकेशंस, अनकंट्रोल्ड शुगर से किडनी फेलियर हो सकता है, आई डैमेज हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है और स्ट्रोक पड़ सकते हैं। इसलिए नियमित जांच करना जरूरी है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर्मूला, वेट कंट्रोल, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट, 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लो और रेगुलर टेस्टिंग करो। डायबिटीज असल में है क्या? डायबिटीज सिर्फ खून में शुगर बढ़ जाना नहीं है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी शरीर के एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम की गड़बड़ी। हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज शरीर का प्राइमरी फ्यूल है, लेकिन ग्लूकोज सीधे सेल में नहीं जा सकता। उसे अंदर जाने के लिए इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन 3 बड़े काम करता है। ग्लूकोज को सेल्स में भेजता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, फैट ब्रेकडाउन को रोकता है। जब इंसुलिन सही काम नहीं करता तो ब्लड शुगर बढ़ती है, सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती, शरीर फैट और मसल्स तोड़ना शुरू करता है। इसलिए अनकंट्रोल डायबिटीज में वजन कम हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है?
टाइप 2 डायबिटीज की जड़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसे ऐसे समझिए, शुरुआत में शरीर इंसुलिन बनाता है लेकिन सेल्स धीरे धीरे इंसुलिन को इग्नोर करने लगता है। पैनक्रियाज कॉम्पेंसेट करने के लिए और ज्यादा इंसुलिन बनाता है। सालों तक ये चलता रहता है। फिर एक समय आता है जब पैनक्रियाज थक जाता है, इंसुलिन कम बनने लगता है और शुगर तेजी से बढ़ने लगती है। यानी डायबिटीज अचानक नहीं होती, ये 510 साल की प्रोसेस है। रिस्क फैक्टर है इसमें विसरल फैट, मतलब कि पेट की चर्बी। पेट के अंदर की चर्बी हार्मोन्स रिलीज करती है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। सेकंड नंबर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मसल्स ग्लूकोज का सबसे बड़ा उपयोग करता है। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन कम होगा। हाई रिफाइंड कार्ब्स डाइट, बार बार शुगर स्पाइक मतलब बार बार इंसुलिन स्पाइक, तो उसकी वजह से धीरे धीरे रेजिस्टेंस। क्रोनिक स्ट्रेस, स्ट्रेस हार्मोन मतलब कि कॉर्टिसोल ब्लड शुगर बढ़ाता है। पुअर स्लीप, 6 घंटे से कम नींद इंसुलिन सेंसिटिविटी घटाती है। डायबिटीज के हिडन डैमेज मैकेनिज्म्स। हाई शुगर सिर्फ नंबर नहीं है, ये शरीर में केमिकल डैमेज करती है। ग्लाइकेशन, जब ग्लूकोज प्रोटीन से चिपक जाता है तो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं। इन्फ्लामेशन, हाई शुगर उसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लामेशन और उसकी वजह से हार्ट डिजीज की रिस्क बढ़ जाती है। ब्लड वेसल्स डैमेज, छोटी ब्लड वेसल्स होती है मतलब कि माइक्रोवेस्कुलर डैमेज, उसकी वजह से आंख, किडनी, नर्व डैमेज हो सकते हैं। बड़ी ब्लड वेसल्स, मैक्रोवेस्कुलर डैमेज, इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस डिटेल्स, डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब कि आंख की नसें डैमेज होती है, उसकी वजह से अंधापन आता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी डैमेज होती है, उसकी वजह से डायलिसिस तक की स्थिति आ जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, पैरों में जलन, सुनपन, घाव का पता नहीं चलता। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटिक्स में हार्ट अटैक्स का रिस्क 2 से 4 गुना ज्यादा हो जाता है। डायग्नोसिस, HbA1c क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से चिपकी ग्लूकोज की मात्रा बताता है। रेड ब्लड सेल्स 3 महीने तक रहते हैं, इसलिए ये 3 महीने का एवरेज देता है। अगर HbA1c 8% है तो इसका मतलब शुगर लंबे समय से अनकंट्रोल्ड है। डाइट साइंस, कार्ब्स पूरी तरह बंद करना सोल्यूशन नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड धीरे शुगर बढ़ाते हैं। फाइबर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन स्लो करता है। प्रोटीन सैटिस्फैक्शन बढ़ाता है। इंसुलिन स्पाइक कम करता है। हेल्दी फैट्स ब्लड शुगर स्टेबल रखते हैं। एक्सरसाइज साइंस, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, इंसुलिन के बिना भी ग्लूकोज अपटेक बढ़ा सकता है, इसलिए एक्सरसाइज पावरफुल मेडिसिन है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल्स मास बढ़ाती है, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म शुगर कंट्रोल में रहना बेहतर हो जाता है। मेडिसिन, मेटफॉर्मिन लीवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन का कम कम करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। सल्फोनिल यूरियाज इंसुलिन रिलीज बढ़ाती है। SGLT2 इनहिबिटर्स किडनी से एक्स्ट्रा ग्लूकोज बाहर निकालते हैं। GLP-1 अगोनिस्ट एपेटाइट कम और वेट लॉस में मदद करते हैं। डायबिटीज अचानक नहीं होती, ये सालों की लाइफस्टाइल कहानी है। अगर समय रहते रोक लिया तो कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। डायबिटीज एक साइलेंट किलर है, लेकिन इन्फॉर्म पेशेंट पावरफुल पेशेंट होता है। ज्ञान ही सबसे बड़ा इलाज है। अगर आपको आज की ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी हेल्थ जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो शुगर से परेशान है या जिसे अभी तक सही जानकारी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आसान भाषा में सही, भरोसेमंद और प्रैक्टिकल हेल्थ जानकारी मिलती रहे, तो अभी हेल्थ स्टार बाय अश्विनी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। याद रखिए, डर से नहीं, जानकारी से बीमारी पर जीत मिलती है। धन्यवाद।